पहले सरजू जी के किनारे दिया कपूर बत्ती बेचत रहे। जब से राम मंदिर बना तब से बिक्री होत रही। जब से साइकिल आए गे थोड़ा डाउन है बिक्री। अच्छा। साइकिल आए रोजगार बहुत कम हो गया। 50 रुपया बिक्री ना हो चाहे पानी पी ले भैया जान लो। साइकिल आयस है, साइकिल आयस हो गए। हाँ हो गया। अयोध्या में ही ऐसा हमने देखा है जो दो चेहरे हो जाते हैं। और काशी से पूरा वोट मिला, हर जगह से हमारे मोदी जी जीते। हम तो मोदी जी के साथ में कल भी थे, आज भी हमेशा रहेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या हाल है? अयोध्या के लोग हम चंदन लगाते हैं। अयोध्या के लोगों से पूछी हमने, सब लोग जब आप पूछते कि अयोध्या कैसे हार गई तो हमने पूछा अयोध्या के करते ना, अयोध्या के कल भूखन मनाते ना, अब भूखन मना मोदी जी को वोट नहीं दे। हम यहाँ अयोध्या में चंदन लगाते थे, उरई में वोट डालने गए, मोदी जी को वोट दिया हमने। और हमारा परिवार भी देगा, हम देंगे, मरते दम तक देंगे। क्या नाम है आपका? गुड्डी। हाँ चौहान। कैसे हार गई? अब जब भगवान की इच्छा है। अच्छा कुछ धंधा पसर आया है? धंधा पानी जब से मोदी जी हार गए अयोध्या में जनता बहुत कम हो गई। अच्छा जनता कम हो गई। बहुत कम हो गई। उस चंदन लगवाने वाले कम हो गए, बहुत कम हो गए, जनता कम हो गई। सवाल पूछती कि कैसे हार गए मोदी जी। आप कहते हैं कैसे हार गए मोदी जी? हम का बता दें, हम तो यहाँ से वोट डालने उड़ई गए थे। हाँ उड़ई गए। और हमारी सहेली है प्रजापत भाई, हमने वो साइकिल पे दे रही थी वोट, तो हमने भाई कमल पे दिया वोट। हमने कमल पे दिया, हमने नहीं देना। हमने देखो अखिलेश यादव जीत जाए चाहे कोई जीत जाए, एक दाए हमें याद है छोटे थे पाकिस्तान में जिंदा मूड़ काट लाए थे आदमी ने, और मोदी जी ने जिंदा मंगवाए लाएंगे। ताकि हम जब तक जिंदा रहे मोदी जी को वोट। बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। प्रभु की इच्छा है। बीजेपी को तो हरा दिया आपने। नहीं हम कैसे हराएंगे? प्रभु की इच्छा तो सब उन्हीं का कृपा है। हम लोग कैसे हराएंगे? प्रभु के जब तक आज्ञा नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता है। क्या धंधे पे असर है बीजेपी के हारने के बाद? हाँ कुछ तो शांति है। बहुत असर पड़ा हुआ है। क्या असर पड़ा है? बहुत असर पड़ रहा है। जो बोल रहे हैं लोग भाई आप लोग बीजेपी को आप लोग हरा दिए। मेरा सतेंद्र कुमार चौबे का जो कार्यक्रम है वो निर्धारित होता है कहाँ किसको बैठाना है, और जो बीजेपी ने कराया किसी सरकार ने नहीं कराया। जमीन तो यहाँ 85% बिहार है, सब ट्रस्ट बिहार वाले हैं। सीताराम सीतारा। अब जगह हमारी सब टेढ़ी 3-3 मंजिल खड़े हैं। जो नाली पर वो किसने आदेश दिया बनाने का? किसने बनाने? सड़क नहीं होगी तो कहाँ से निकलेगा आदमी? आप नहीं जानते, हमें कन्वर्ट हूँ ऊपर से। कैसे हैं गुरु? बहुत बढ़िया। कैसा धंधा है इस समय 4 जून के बाद जब से बीजेपी हारी? कुछ असर है? इस टाइम तो बड़ा धंधा मद्दा हो रहा है। श्रद्धालु कम लेते हैं क्या? नहीं। अरे हो रहा है, 100-200 मिल रहे हैं। अयोध्या में जब से बीजेपी हारी है, सपा की जीत हुई है, तब से यहाँ पे रोजी रोटी का संकट हो गया है। चाहे वो ऑटो वाले हों, चाहे रिक्शा वाले हों, चाहे चंदन लगाने वाले हों, ये बाहर से यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग आए हैं, बिहार से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, राजस्थान से, जो कि यहाँ पर 70% लोग बाहरी हैं लगभग, जो रोजी रोटी कमाने आए हैं धंधे के लिए। लेकिन उनका जब से बीजेपी हारी है उनको ताना सुनना पड़ रहा है। बीजेपी के हारने से जिनका रोजी रोटी का संकट हो गया है, आपके सामने अभी मैं लेकर आता हूँ। तो बीजेपी को वोट नहीं दिया तो अंदर हम कहाँ लगाएंगे? तो ऐसे भी सब बोल के जा रहे हैं। तो ऐसे तो हम जानकारी तो कर रहे हैं, तो हमको तो असर तो पड़ रहा है, तो हमको तो जानकारी हो रहा है। तो आप क्या जवाब देते हैं? क्या जवाब कहते हैं? हम तो सारे तो उड़ीसा का है, तो हम तो इधर का आदमी नहीं है। तो उड़ीसा से आए? तो हम उड़ीसा से आए। हम भी सर हमारा हाथ पाँव भी काम नहीं कर रहा है, पैरालिसिस भी तो है, हमारा हाथ पाँव काम नहीं कर रहे हैं। हम भी साइकिल से आए हैं। श्री राम हॉस्पिटल जितना मदद कर रहे हैं डॉक्टर यहाँ वही लगाता। पहले फायदा हो जाता था? पहले तो हम ऐसे लगाते हैं ज़बरदस्त। हम तो ऐसे नहीं लगाते हैं, हम खड़ा होते हैं, जो आता है 200 ऑर्डर ऐसा होता है, हमारा खाना पीना हो जाता है, बस ऐसे सही। और क्या बोले? असर पड़ गया? असर पड़ गया सर, असर पड़ गया। वो भी दुकानदार भी, वो भी सब जो बेच रहे हैं उनका भी असर पड़ रहा है। उनका भी? वो भी। आपका भी असर पड़ गया? हाँ सब लोग का, तो हमारा होगा तो उनका भी होगा, सब तो असर होता है। हाँ बहुत कम हो गया। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं बीजेपी हार गई तुमसे नहीं लगवाएंगे। कह रहे हैं बीजेपी को हरवा दिया, नहीं लगवाएंगे। नहीं लगवाएंगे?
तब से वो बात नहीं रह गई जो पहले आप लोग फायदा हो जाता था, हाँ अब वो फायदा नहीं होता है। नहीं। अच्छा ठीक। हाँ भैया, ऑटो चलाते हैं, क्या नाम है आपका? दुर्गेश पांडे जी। क्या असर आया है जब से बीजेपी आ रही है? बीजेपी के हारने से अयोध्या के ऑटो पे जो है ऑटो चलाने वाले हैं उन पे तो बहुत ज़्यादा असर आया है, ना कि इसको देखते हुए हर चीज़ पे असर आया है। बीजेपी के हारने का सबसे मुख्य कारण यहाँ के सांसद जी हैं लल्लू सिंह, जो कि ऑटो रिक्शा वालों को बोले थे कि 18 तारीख तक आप लोग चला लीजिए, उसके बाद में यहाँ से मार भगाए जाएंगे। ऐसी बातें अनाप शनाप करने की वजह से बीजेपी की यहाँ से हार हुई है। उससे असर आपके धंधे पे क्या है? धंधे पे तो है असर, बहुत है, बेकार नहीं है लेकिन असर फर्क पड़ा। बाहर के श्रद्धालु क्या आते हैं, कहते हैं हम नहीं बैठेंगे? बाहर के तो आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग जो है बहुत गलत काम किए हैं अयोध्या में बीजेपी को हराकर, लेकिन शायद वो मूल कारण नहीं जानते किस वजह से बीजेपी हारी है। गुप्ता जी क्या कहेंगे, धंधे पे क्या असर? सर थोड़ा बहुत तो असर पड़ा ही है। पड़ा है पहले जैसा नहीं? पहले जैसा नहीं है। श्रद्धालु क्या कहते हैं? श्रद्धालु सर सवाल पूछते रहते हैं बीजेपी क्यों हार गई है। किसी तरह के जितने ही श्रद्धालु मिलते रहते हैं उसी तरह सवाल करते रहते हैं लोग। आप क्या कहते हैं? सर जैसा भी है वो तो होना ही था। मतलब हारने से असर? हारने से असर तो थोड़ा बहुत तो पड़ा ही है। क्या बाबू? सर हमारा नाम है पप्पू गोस्वामी। क्या ये बताइए, 4 जून की काउंटिंग के बाद से बीजेपी जब से हारी है, क्या असर आया धंधे पे? तो हम लोगों के धंधे पे थोड़ा बहुत असर तो आ ही गया है, क्योंकि जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो यही कहते हैं कि तुम लोग राम के नहीं हुए तो हमारे क्या होगे। जी। यही जवाब देते हैं लोग। कहीं कहते हैं 27 तक सुधार कर लीजिए, नहीं तो फिर कुछ धमकी भी देते हैं। नहीं, ये सब हमको नहीं कहते हैं, ये इतना कहते हैं कि तुम लोग राम के नहीं हो सके तो हमारे क्या होगे। हम लोग की गाड़ी में हम लोग के धंधे पे फर्क तो पड़ ही गया है। जी धंधे पे फर्क पड़ा बहुत ज़्यादा। जानकारी तो किसी को नहीं है। हाँ बाबू जी, सही जानकारी किसी को नहीं। ऊपर का जो कार्यक्रम है वो निर्धारित होता है कहाँ किसको बैठाना है, और जो बीजेपी ने कराया किसी सरकार ने नहीं कराया। जमीन तो यहाँ 85% बिहार है, सब ट्रस्ट बिहार वाले हैं। सीताराम अब जगह हमारी सब टेढ़ी 3-3 मंजिल खड़े हैं। जो नाली पर वो किसने आदेश दिया बनाने का? किसने बनाने? सड़क नहीं होगी तो कहाँ से निकलेगा आदमी? आप नहीं जानते, मैं कन्वर्ट हूँ ऊपर से। राम का युद्ध लड़ा, महाभारत का लड़ा, 7 जन्म का ब्राह्मण हूँ। अब किसी की बेईमानी नहीं करता हूँ मैं। कहाँ के रहने वाले हैं बाबू? अब हम तो यहीं से जन्म हुआ, यहीं वापस आ गए। अच्छा, यहीं आ गए। हाँ, हमें तो पहले से पता था, जब मोदी ने योगी ने दिया नहीं जला। ये तो कर्मों के अनुसार फल मिलता है सबको। ये कुछ हार जीत कुछ नहीं। किसको के यहाँ बैठा ले, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। अब से अपने अनुरूप कोई बच्चा पैदा करके दिखाए। ऐसी कौन सी चीज़ दुनिया में जो आदमी ने नहीं पैदा कर पाई? बोलो। आप मीडिया वाले हैं, मैं बताऊंगा मिट्टी किसी ने नहीं पैदा न कर सकता है। अपने अनुरूप बच्चा नहीं पैदा कर सकता है। क्या असर है कुछ धंधे पे इस समय? क्या बताएं आप? 4 जून के बाद कुछ असर पड़ा है? बीजेपी का बनेगा। हाँ, बीजेपी के हारने से कुछ असर है? बीजेपी का बनेगा, रहेगा। अच्छा। हाँ। आप प्रसाद बेचते हैं, क्या असर है धंधे पे? धंधे पे असर तो ठीक है, लेकिन अभी तंग ज़्यादा हो रही है। तंग ज़्यादा हो रही है। श्रद्धालु आते हैं, सरकार नहीं बनी है इसीलिए तंग ज़्यादा। सरकार नहीं बनी है इसीलिए तंग कर रहे हैं। क्या कहते हैं लोग? लोग ये गाली देते हैं और क्या कहते हैं। गाली देते हैं। अयोध्या ने क्या किया, कैसा काम किया, विकास नहीं हो, विकास अच्छा हुआ, नाम नहीं होने दिया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम MP के रहने वाले। रोजी रोटी के लिए? हाँ, रोजी रोटी के लिए। अच्छा, इस समय धंधा कम हो गया? हाँ। क्या नाम बाबू? महेश राठौर। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं गुरु? बहुत बढ़िया। कैसा धंधा है इस समय 4 जून के बाद जब से बीजेपी हारी? कुछ असर है? इस टाइम तो बड़ा धंधा मद्दा हो रहा है। श्रद्धालु कम लेते हैं क्या? नहीं। अरे हो रहा है, 100-200 मिल रहे हैं। काहे कम हो गया? अब पब्लिक आ नहीं रही है ना, इसी वजह से ना पब्लिक ज़्यादा आ नहीं रही है। हाँ। अच्छा, क्या बीजेपी के हारने से कुछ असर हुआ है? असर तो कुछ नहीं हुआ, सही है हमारे हिसाब से। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बाराबंकी जिले के रहने वाले हैं। हाँ। धंधा कुछ कम हो गया है? हाँ, धंधा हो गया है कम। अच्छा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राज। हाँ। जय श्री राम। जय श्री राम।
कैसा धंधा चल रहा है? हाँ वैसा ही चल रहा है, कुछ कम ही ऐसा ही हो रहा है। 4 जून के बाद कुछ कम हुआ? हाँ कम हुआ। क्या नाम है आपका? महेंद्र है नाम। महेंद्र। क्या 4 जून के बाद कुछ धंधा कम हुआ है जब से बीजेपी हारी है? कम हुआ है। कुछ लोग कुछ कहते हैं क्या? नहीं क्या कहते बोलते हैं? कम इस मोदी जी हार गए, मोदी जी हार क्या बोलते हैं? सारे बोलते हैं पब्लिक, ताना मारते हैं। धंधे पे भी असर? हाँ धंधे पे भी असर पड़ा है। खरीदते नहीं लोग? नहीं बहुत कम खरीदते हैं, नहीं तो पहले 4 जून के पहले ज़्यादा खरीदते थे। 4 जून के पहले ज़्यादा खरीदते? पहले ज़्यादा खरीद, अब कम खरीद रहे? कब कम खरीदे। कहाँ से आए आप? राजस्थान। राजस्थान से आए। क्या नाम है? क्या नाम आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र। जय श्री राम। क्या नाम सर? सूरज कुमार गुप्ता। अच्छा 4 जून के बाद कुछ असर पड़ा धंधे पे? बहुत क्या असर हुआ है? बहुत कम हो गया धंधा। धंधा कम हो गया। क्या बोल? शुभ नाम सर? किशोर कुमार श्रीवास्तव। कैसा है श्रीवास्तव धंधा पानी इस समय? धंधा पानी इस टाइम से डाउन है। क्यों यार? एक तो गर्मी भी, इसका मुख्य कारण इसका गर्मी भी है। हाँ। और पब्लिक का भी कम आना यहाँ पे दर्शनार्थियों। 4 जून के बाद जब से बीजेपी हारी कुछ असर? जी जी उसका थोड़ा बहुत। देखिए बिजनेस से और राजनीतिक से इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए सर, ठीक है। फिर भी पब्लिक थोड़ा कम आ ही रही है सर। कम आ रही। क्या कुछ बोलते हैं बाहर के लोग आते हैं? हाँ कुछ थोड़ा बहुत, जो ये यही नहीं बोलते सर। ये आपके पूरे भारतवर्ष से आवाज़ उठ करके आ रही है। आपके सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा सर। बिल्कुल जी जी जी। तो इसका ये जो आवाज़ें आ रही तो इसका भी असर है सर। असर है? जी बिल्कुल असर है। अच्छा कम लोग खरीदारी कर रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। ताना भी मारते हैं लोग? बिल्कुल ताना मारते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो सर यहीं के रहने वाले हैं। कहेंगे स्थानीय होकर आप लोगों ने हरा दिया, बोलते होंगे? हाँ ऐसा बात बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बोलते हैं सर। जो फैक्ट है वो जिनका गुस्सा है, सब राम भक्त है शाम। हालांकि गुस्सा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा विकास भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप सिक्के के दोनों पहलू को देखेंगे तब जाकर के चीज़ समझ में आएगी। आप सिक्के की एक पहलू को अगर देखेंगे, खाली नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिव समझ में आएगी, पॉजिटिव को देखेंगे तो पॉजिटिव भी समझ में आएगी सर उसमें। जी ठीक। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कपिल पांडे। पांडे जी कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ इटावा के हैं। इटावा से? हाँ जी। कैसे आए अयोध्या? अयोध्या आए थे घूमने फिरने हम। तो यहाँ पे काम मिला हमको तो ये करने लगे हम। अच्छा क्या करते हैं? तो ये फोटो बेचते हैं। जरा ऊपर दिखाइए। हाँ जी। अच्छा भगवान की आप वो बेचते हैं? हाँ फोटो जी। बेचते हैं? हाँ जी। कैसा धंधा पानी है सर? धंधा पानी ऐसा ही है, कभी चल जाता है कभी नहीं चलता है। अच्छा 4 जून के बाद जब से काउंटिंग हुई है, बीजेपी हारी है, क्या धंधे पे कुछ असर है? धंधे पे बहुत असर हो गया है। क्या कहते हैं लोग? ये कहते हैं कि मतलब कि पहले जैसे था वैसे नहीं है, मतलब जैसे पहले जैसे था वैसे काम। और दूसरी बात यहाँ का प्रशासन है थोड़ा परेशान करता है यहाँ पे ज़्यादा। लोग क्या कहते हैं श्रद्धालु बाहर के? श्रद्धालु सही कहते हैं, मतलब पहले जैसे ही पहले जैसा नहीं है। पहले जैसा नहीं, अब धंधा कम हो गया। धंधा कम हो गया। थोड़ा प्रशासन तो वैसा परेशान करता है थोड़ा। जय श्री राम। जय सिया राम। क्या नाम है सर? सुनील सोनकर सर। सोनकर। कहाँ के रहने वाले हैं? अयोध्या के निवासी हैं। अयोध्या की निशादी। 4 जून को जब से बीजेपी हारी है, धंधे पे क्या असर आप? धंधे में तो फर्क पड़ा ही है सर, थोड़ा कम डाउन हो गया है धंधा। क्या लोग कहते हैं? अब यही है, थोड़ा जो धंधा होता था पहले उससे थोड़ा कम ही हो गया है। जो आता था 1000 आता था 500 अब। अच्छा क्या बताते हैं, क्या कहते हैं लोग कहते हैं अयोध्या थोड़ा खाना पीना ही कम कर दे। हाँ अच्छा। प्रसाद लेना ही बंद कर दे। अच्छा। बीजेपी हार गई ना इसीलिए। बीजेपी हार गई। बाहर के लोग जब यार सबसे ज़्यादा धंधे वाले मैं देख रहा हूँ यहाँ बाहरी ही है। यहाँ से बाहरी बस, अयोध्या तो है ही नहीं है यहाँ पे। अयोध्या ले देखेंगे तो ठेले ही 10-20 ठेले ही नजर आएंगे अयोध्या वाले, बस बाकी सब बाहरी बसे हुए हैं। बाहरी सब MP राजस्थान बिहार के लोग बस यही सब है। यहाँ वाले कहीं धंधा दुकान भी नहीं रह गया तो कहाँ रहेंगे जब ठेले लगाते हैं तो सब मार खाते हैं। चलान या तो ठेला लगाए चलान करवाए 5-5 हज़ार रुपये का, इसलिए कोई लगाता ही नहीं, सब इधर गली वली में लगाते हैं कहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए राम मंदिर के सामने एक दीदी मिल गई, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि ये अयोध्या वासी हैं। और देखिए फोटो क्या बेचती हम आप दीदी? अरे दिखाइए तो। फोटो राम जी का फोटो बेची थे। राम जी पहले सरजू जी के किनारे दिया कपूर बत्ती बेचत रहे। जब से राम मंदिर बना तब से बिक्री होत रही। अच्छा। जब से साइकिल आई गए थोड़ा डाउन है, बिक्री कुछ नहीं है। अच्छा। बताइए, आपका कहना है कि सपा के जीतने के बाद
एक बार बिक्री डाउन हो गई है और लोग श्रद्धालु क्या कहते हैं बाहर वाले? नहीं, जैसे कि सब सारी सुविधा का कहते हैं, सब सरकार भी थोड़ा बहुत गलती बा। सारी सुविधा या श्रद्धालु के लिए दे हैं, अयोध्या वाले कुछ देहन नहीं है। इधर डंडा खाए उधर डंडा खाए, दुकान भी न लगा पाए, कुछ भी रोजगार न मिले उनका। तो सरकार की थोड़ा बहुत गलती बा। ये सब का ध्यान देना चाहिए उन्हें। अच्छा, कुछ रोजगार डाउन हुआ? हाँ, जब से साइकिल आए रोजगार बहुत कम हो गया। 50 रुपया बिक्री ना हो, चाय पानी पी ले भैया, जान लो। साइकिल आयस है, साइकिल आयस हो गए। हाँ, हो गया। सपा जीतने से ये हाल इन लोगों का है। क्या नाम है आपका? उषा पांडे। उषा पांडे जी हैं। जय श्री राम। टेढ़ी बाजार पे थाना राम जन्मभूमि के बगल घर बा हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा। कब आ जाती हैं इस समय? खर्चा पानी निकल आता? ये समय ना निकलत बा। अच्छा अच्छा। नहीं, पहले निकल जाता? हाँ, पहले निकल जाता। 4 जून के पहले निकल जाता? हाँ, 300-400 पीस निकल जात रहा। अब 5 पीस नहीं निकलत बा। हाँ, मारत हुई श्रद्धालु ऐसे घूम के चले जाते, कहते फिर खरीद लेबे, फोटो खरीदो तो फिर बीजेपी खरा देबू, ऐसे कहते। श्रद्धालु कहते हैं कि तुमसे खरीदारी करो, फिर बीजेपी की हरा देबू। अच्छा अच्छा। हम कहे नहीं, हम तो दिए हैं बीजेपी को वोट। कहे वो तो रिजल्ट आ गया सामने, दिए हो या न दिए हो सब सामने आ गया। ऐसे बिचकाए मुँह बिचकाए चला जाते। अच्छा अच्छा, मुँह बिचकाओ। कहते नहीं खरीदेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, अयोध्या वासी दोगला हैं तो ये सब कह के जाते। कहे तो 27 मौका आ रहा, फिर दिखा देंगे हम। हाँ, वो तो कमल तो खिलवे करे। लेकिन सरकार का थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अयोध्या वासी का दिया सब चीज़ के। तो ये सारी सुविधा तो जितना करे हो यात्रियों के लिए करे हो, अयोध्या वासी को दिया कुछ। यारी डंडा खाए वहारी डंडा खाए, बस ये डंडे खाए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। प्रभु की इच्छा है। बीजेपी को तो हरा दिया आपने? नहीं, हम कैसे हराएंगे? प्रभु की इच्छा तो सब उन्हीं का कृपा है। हम लोग कैसे हराएंगे? प्रभु का जब तक आज्ञा नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता है। क्या धंधे पे असर है बीजेपी हारने के बाद? हाँ, कुछ तो शांति है। बहुत असर पड़ा हुआ है। क्या असर पड़ा है? बहुत असर पड़ रहा है। जो बोल रहे हैं लोग भाई आप लोग बीजेपी को आप लोग हरा दिए। मेरा सतेंद्र कुमार चौबे। अच्छा, ताना मारते हैं आपको? जी हाँ, अयोध्यावासी होके बीजेपी को हरा दिए लोग। अच्छा अच्छा। प्रभु की इच्छा। कहते नहीं कि 4 विधानसभा और हैं, हम तो जिताए ही। बस बोले हैं लोग, हम लोग बोले हैं ये 4 वर्ष से तो जीत पाए हैं। अब यहाँ के क्या बात है क्या नहीं, अब प्रभु की इच्छा है, फिर बनेगा। इच्छा होगा प्रभु का, फिर सरकार बनेगा। अयोध्यावासी वालों का फिर सरकार तो बनिएगा। हाँ, सरकार तो बनिएगा। जय सिया राम। जय सिया राम। जय कहाँ के रहने वाले पांडे? मैं बेतिया बिहार के रहने वाले। जय श्री राम दीदी। जय श्री राम। क्या है, कैसा धंधा पानी चल रहा है? अरे दीदी भैया क्या बताइए, थोड़ा बहुत मिल जाता राम की कृपा से। अच्छा, 4 जून के बाद बीजेपी जब से हारी है, कुछ असर हुआ है? अरे भैया असर काहे न होई। हाँ, क्या हुआ? बीजेपी कैसे आ रही है? अयोध्या के लोग बोलते हैं बिल्कुल बात कर रहे हैं आप। नहीं, यहाँ अयोध्या में ही ऐसा हमने देखा है जो 2 चेहरे हो जाते हैं। और काशी से पूरा वोट मिला, हर जगह से हमारे मोदी जी जीते। हम तो मोदी जी के साथ में कल भी थे, आज भी हमेशा रहेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, क्या हाल है? अयोध्या के लोग हम चंदन लगाते हैं। अयोध्या के लोगों से पूछी हमने, सब लोग जवाब पूछते कि अयोध्या कैसे हार गई, तो हमने पूछा अयोध्या के करते ना, अयोध्या के कल भूंगन मनाते ना, अब भूंगन मना मोदी जी को वोट नहीं दे। हम यहाँ अयोध्या में चंदन लगाते थे, उरई में वोट डालने गए, मोदी जी को वोट दिया हमने। और हमारा परिवार भी देगा, हम देंगे, मरते दम तक देंगे। क्या नाम है आपका? गुड्डी। हाँ, चौहान। कैसे हार गई? अब जब भगवान की इच्छा है। अच्छा, कुछ धंधा पसर आया है? धंधा पानी जब से मोदी जी हार गए, अयोध्या में जनता बहुत कम हो गई। अच्छा, जनता कम हो गई? बहुत कम हो गई। उस चंदन लगवाने वाले कम हो गए? बहुत कम हो गए, जनता कम हो गई। सवाल पूछती कि कैसे हार गए मोदी जी। आप कहते हैं कैसे हार गए मोदी जी? हम का बता दें, हम तो यहाँ से वोट डालने उरई गए थे। हाँ, उरई गए। और हमारी सहेली है प्रजापत भाई, हमने वो साइकिल पे दे रही थी वोट, तो हमने भाई कमल पे दे वोट, हमने कमल पे दे, हमने नहीं रहना। हमने
देखो अखिलेश यादव जीत जाए चाहे कोई जीत जाए, एक दाए हमें याद है, छोटे थे पाकिस्तान में जिंदा मूल काट लाए थे आदमी ने, और मोदी जी ने जिंदा मंगवाए लाएंगे। ताकि हम जब तक जिंदा रहे मोदी जी को वोट। हाँ, गरीब लोग यही कहते हैं मोदी जी को हार गई, दुख होगा आपको? हमें दुख, कसम खा रहे अयोध्या दिन हार गए। हाँ, हमें दुख है, मोदी जी हार गए। उरई यहाँ पर अगर देखा जाए तो अयोध्या में 70% जो लोग रोजी रोजगार वाले हैं, जो लोग यहाँ पर बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे और बीजेपी के हारने के बाद जिनको सीधा असर दिख रहा है, वो लोग बिहार, राजस्थान, एमपी के लोग हैं। स्थानीय लोग तो बहुत कम हैं। एक जो तोहमत लगाई जाती है कि बीजेपी को हरा दिया, अरे भैया नुकसान तो कर रहे हो, अपने प्रांत का ही तो आप कर रहे हो। 4 पैसा अगर दे रहे हो तो अपने लोगों को दे रहे हो, क्योंकि बाहरी लोग ही जब ज़्यादा हैं यहाँ पर तो नुकसान और फ़ायदा उनका। तो स्थानीय लोग वोट दिए, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किए, लेकिन 4 विधानसभाएं और हैं, वो लोग आपके विचार से मेल नहीं खाता है। ये अयोध्या धाम है, बाकी 4 विधानसभाएं जो लगी हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है अयोध्या, उन लोगों ने हरा दिया। तो इन लोगों को दोष आप न दें। मैं जानता हूं कि श्रद्धालु आप लोगों पर गुस्सा ज़रूर होगा, नाराज़ आप ज़रूर होंगे, लेकिन आध्यात्मिक और राम भक्त कभी बहुत दिन तक नाराज़ नहीं रह सकता। आप लोग नाराज़गी तोड़िए और जितने आपके जितने राम भक्त हैं उनको गले से लगाइए, उनसे किसी भी तरह का बदला न लीजिए। जय श्री राम।